अकेले रहकर शांत बुद्धि से और प्यार से हर काम करो, क्योंकि जब मनुष्य शांत बैठता है तो वह खुद को पहचानना शुरू कर देता है, और जब वह खुद को पहचान लेता है तो उसके लिए कुछ भी संभव नहीं रहता। वह अच्छाई के मार्ग पर चलता रहता है और अंततः उसको सफलता अवश्य ही मिलती है। इसी सिख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, बुद्ध, आम और बच्चे की कहानी। बात उस समय की है जब महात्मा गौतम बुद्ध एक आम के बगीचे में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां खेलते हुए बच्चों की एक टोली आ गई। सभी बच्चे आम का बगीचा देखकर आम तोड़ने के लिए वहीं रुक गए। बच्चों ने आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर पत्थर मारना शुरू किया। देखते ही देखते जमीन पर आमों का ढेर लग गया। इतने में एक बच्चे ने थोड़े ऊंचे आम को तोड़ देने के लिए एक पत्थर ज्यादा तेज फेंका। वह पत्थर विश्राम कर रहे महात्मा जी को जाकर लगा और उनके माथे से खून आने लगा। सभी बच्चे यह देखकर बहुत डर गए। उन्हें लगा अब तो बुद्धा जी उनको बहुत डांटेंगे। तभी उनमें से एक बालक डरता हुआ महात्मा जी के पास गया और उनसे हाथ जोड़ते हुए बोला, हे महात्मा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी वजह से आपको यह पत्थर लग गया और आपके माथे से खून आ गया। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध ने बच्चों से कहा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे पत्थर लगा, पर दुख इस बात का है कि पेड़ढ़े को पत्थर मारने से पेड़ढ़े तुम्हें मीठे फल देता है, लेकिन मुझे पत्थर मारने से तुम्हें डर मिला। इस तरह अपनी बात पूरी करके महात्मा जी आगे चल दिए और बच्चे भी आम बटोर कर वापस अपने अपने घर चले गए। कहानी से सीख। इस कहानी के माध्यम से महात्मा गौतम बुद्ध हमें बताना चाहते हैं कि कोई अगर हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तब भी हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। जिस प्रकार पेड़ढ़ को पत्थर मारने पर भी वह बदले में मीठे फल ही देता है, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ मधुर व्यवहार रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी, पुष्प के बदले शरण। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध जी मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह सुबह मोची तालाब किनारे पानी लेने गया। वहां उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक भी प्रतीत हो रहा था। मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वह पुष्प उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर कल यहाँ से गौतम बुद्ध जी गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में पत्नी को बताया कि वह इस पुष्प को राजा को देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह पुष्प उनके किसी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में पुष्प देखकर वह रुक जाता है। वह मोची से पूछता है कि भाई, ये पुष्प लेकर कहाँ जा रहे हो? मोची कहता है कि मैं ये पुष्प लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट करके मैं राजा से मुंह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम ये पुष्प मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ी डीडीएच गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो और ज्यादा देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। थोड़ा आगे चला ही था कि उसे रास्ते में राजा आते हुए नजर आए, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो दिव्य पुष्प देखकर अचंभित हो गए। राजा ने मोची को पुष्प के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। यह सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को पुष्प न देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध जी मोची को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मोची ने वह पुष्प महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित किया।
और उनसे कहा कि पहले तो मेरे मन में पुष्प को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि जिसकी छाया पर डीचने से ही एक पुष्प इतना दिव्य हो गया हो, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊं तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह आजीवन महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर रहा। हमें इस कहानी से सीख मिलती है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि हमारी जिंदगी में हमें बहुत सी चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में न फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, सकारात्मक नजरिया। वही इंसान जो सकारात्मक रहता है वह उस इंसान से ज्यादा खुश रहता है जो नकारात्मक सोचता है, क्योंकि किसी ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होने लगता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि ये बात बिल्कुल सही है। आपने कई बार इसे महसूस भी किया होगा कि जब कभी सुबह उठते समय आपको थोड़ी चोट लगी हो तो आपने सोचा होगा आज का तो दिन ही बुरा है, और आपने अपना नजरिया उस दिन के लिए नकारात्मक बना लिया। लेकिन फिर ऐसा ही होता है और ऐसी ही घटनाएं आपके साथ होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नजरिया नकारात्मक हो जाता है, और वहीं जब हम उठते हैं और हमें कोई अच्छी खबर मिल जाए तो हम सकारात्मक सोचने लगते हैं और बोलते हैं आज का दिन बहुत अच्छा है और हमारा सारा दिन बहुत अच्छा निकलता है। ये सब हमारी सोच की ताकत है। हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होने लगता है, और जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है और सभी परिणाम अच्छे आते हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ सब कुछ बुरा होने लगता है। इसलिए हमें अच्छे परिणाम के लिए सकारात्मक नजरिया बहुत जरूरी है। और हम सकारात्मक नजरिए से अच्छे परिणाम कैसे पा सकते हैं, इसके लिए हम चलते हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी पर। एक समय की बात है जब राजा महाराजाओं का समय चल रहा था। एक व्यापारी को सामान लेकर राजा के दरबार में शामिल होना था, तो वह व्यापारी राजा के यहाँ सारा सामान भरकर गाड़ी से निकलता है, लेकिन रास्ते में एक बिल्ली उस व्यापारी का रास्ता काट जाती है। अब व्यापारी बोलता है गाड़ी राय को, क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई। बोलता है ये तो अपशकुन हो गया, हो सकता है रास्ते में गाड़ी पलट जाए या हो सकता है कोई और दुर्घटना हो जाए। और उस व्यापारी के मन में अलग अलग नकारात्मक बातें आने लगती हैं और वह गाड़ी को वापस घर लौटा लाता है। उसी राज्य में एक दूसरा व्यापारी भी रहता है, उसे भी राजा के दरबार में सामान ले जाना था। वह रास्ते में निकलता है सारा सामान लेकर, तो उस व्यापारी का रास्ता भी बिल्ली काट जाती है। लेकिन व्यापारी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वह राजा के दरबार में पहुंच जाता है। इस व्यापारी के काम और लगन को देख राजा बहुत खुश होता है और इसे बहुत से उपहार और मिठाइयां दे देता है। ये व्यापारी घर आता है और इसका परिवार खुश रहता है, लेकिन पहले वाला व्यापारी बहुत दुखी रहता है। पहले वाला व्यापारी राजा के दरबार नहीं पहुंचता तो राजा उसे दंड देता है और उसे कारावास में डाल देते हैं, और उसके सारे परिवार वाले परेशानी में आ जाते हैं। और व्यापारी सोचता है कि ये जो बुरा हो रहा है उस बिल्ली के कारण हो रहा है जो उसका रास्ता काट गई थी। लेकिन ये सब तो सिर्फ उसकी नकारात्मक सोच का परिणाम था। सीख, अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हमारे परिणाम भी खराब आएंगे, लेकिन अगर हम अच्छी मेहनत करें और सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे परिणाम भी अच्छे आने लगेंगे। अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये सोच हमें रखनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोग ये तो सब बोलने की बात है, सकारात्मक नजरिया रखने से कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या आपको पता है एक व्यक्ति अगर गलत काम में भी सकारात्मक नजरिए से काम करता है तो उसे सिर्फ वही काम अच्छा लगने लगता है। भले ही लोग कुछ भी कहें, आज की दुनिया में लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। व्यक्ति का काम दूसरे व्यक्ति को गलत लगता है तो वही काम दूसरे व्यक्ति के लिए भगवान होता है। ऐसा क्यों होता है? लोगों को जो काम गलत लगता है वही काम उस व्यक्ति को सही लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब उस व्यक्ति का उस काम के प्रति नजरिया होता है। बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस गलत लगता है, लेकिन वही काम कुछ लोग दिल और जान लगाकर करते हैं, क्योंकि उनका नजरिया उस काम के प्रति सकारात्मक होता है। यही कारण होता है कि एक व्यक्ति के लिए वही काम अच्छा होता है और दूसरे व्यक्ति के लिए वही काम गलत होता है।
सकारात्मक नजरिया रखने के फायदे। सकारात्मक नजरिया रखने वाला व्यक्ति हर चीज में कुछ अच्छा खोज लेता है, जिससे उसका जीवन सरल और सुखी हो जाता है। सकारात्मक नजरिया आपको परिस्थिति पर काबू रखने में मदद करता है। सकारात्मक नजरिया जीवन की परेशानियों को कम कर देता है। जैसे अगर किसी के एक हाथ में फ्रैक्चर आ गया तो क्या उसे रोते ही रहना चाहिए या ये शुक्रिया करना चाहिए कि दूसरा हाथ तो सलामत बचा है। ये सब हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। सकारात्मक नजरिया हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि आप आज बहुत मेहनत कर रहे हो, पर हो सकता है आपको आज अच्छे परिणाम न मिल रहे हो, तो हो सकता है आप काम छोड़ दें। लेकिन अगर आप सकारात्मक नजरिए के साथ काम करेंगे तो कुछ समय बाद परिणाम भी आने ही लगेंगे, जिससे हमें बड़ी सफलता मिल सकती है। सफलता पाने के लिए हमें अपना नजरिया सकारात्मक ही रखना होगा, क्योंकि अच्छे परिणाम के लिए अच्छा नजरिया होना जरूरी होता है। क्योंकि हम वह करने वाले हैं जो किसी ने नहीं किया, तो हमें उस चीज पर विश्वास करना ही होगा। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे चौथे कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, गुरु की महिमा, सबसे प्रेरणादायक कहानी। कहते हैं, जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं, उसकी जिंदगी अभी शुरू नहीं। और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु की महिमा वही जानता है जिसको गुरु ने जीरो से हीरो बना दिया। जैसे जिंदा रहने के लिए सांसों की जरूरत होती है, उसी तरह जिंदगी में सफलता पाने के लिए सही गुरु की जरूरत होती है। जो व्यक्ति गुरु की महिमा को नहीं समझता है, वह ठोकरें खाता रहता है। इसलिए गुरु की महिमा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गुरु हमें सभी समस्याओं से बचाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहाँ क्या समस्या आती है और समस्या का हल कैसे करना है। सफलता वही पाता है जो गुरु की महिमा को जानता और समझता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास गुरु तो होते हैं, लेकिन वह उनकी बातों को और उनके महत्व को नहीं समझता है। और जो व्यक्ति गुरु के महत्व को समझता है, वह सफलता पाता है। भारत देश में पहले से ही गुरुओं का महत्व सर्वोच्च पर रखा जाता है। हो सकता है कि आपने कबीर जी के दोहे पढ़े हो, तो शायद आपको याद हो कि उन्होंने गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा है। आपको इन लाइनों से समझ आ जाएगा। गुरु गोविंद दोनों खड़ी डिडिए है, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए अर्थ। कबीर दास जी ने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब गुरु और गोविंद एक साथ खड़े होकर मिलें तो पहले किसे प्रणाम किया जाए। गुरु ने हमें गोविंद से मिलवाया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। बस आपका नजरिया सही होना चाहिए। जैसा नजरिया हम रखेंगे वैसा ही हमें नजर आएगा। एक साधु जंगल में सालों से तपस्या कर रहे थे। उनका एक शिष्य था जो उनका ध्यान रखता था और उनकी सेवा करता था। उस साधु की महिमा इतनी थी कि वहां के आसपास जितने भी गांव थे, वहां से सभी लोग उनके दर्शन करने आया करते थे। एक दिन जब साधु अपनी समाधि से जागे तो उन्होंने सभी को दर्शन दिए और सबको आशीर्वाद दिया। उनके शिष्य ने बोला कि महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो साधु अपने शिष्य को बाकी की शिक्षा देते हैं। जब शिष्य की शिक्षा पूरी हो जाती है तो वह साधु से बोलता है कि अब मैं भी दूसरी जगह जाकर साधना करूंगा। तो साधु जी उसे समझाते हैं कि अगर कोई समस्या आए तो मुझे जरूर याद करना। उसके बाद साधु को प्रणाम कर शिष्य वहां से निकल जाता है। जंगल में भटकते भटकते वह काफी दूर निकल जाता है, पर उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां वह तपस्या कर सके। फिर एक जगह पर रुक कर वह थोड़ा आराम करता है। फिर वह आगे की ओर निकल जाता है। थोड़े आगे चलते ही उसे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां पर वह तपस्या कर सके। शिष्य सोचता है कि मुझे एक जिन को बुलाना चाहिए ताकि वह उससे अपने सारे काम करा पाए। शिष्य जिन को बस में करने के लिए तपस्या करने लग जाता है। कई दिन निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं, और फिर अपने तप के प्रभाव से जिन को अपने बस में कर लेता है। जैसे ही जिन प्रकट होता है, जिन बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुनकर शिष्य उसको काम बताता है कि मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मेरे लिए इस दुनिया के सबसे अच्छे सारे पकवान लेकर आ। जिन उस शिष्य के लिए खाना लेने जाता है और 1 मिनट के अंदर वापस आ जाता है और फिर बोलता है, जो हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य बोलता है कि मैंने कई महीनों से आराम नहीं किया है, मुझे आराम करने के लिए साधन लेकर आओ। ये सुनते ही जिन गायब हो जाता है
और कुछ देर बाद पलंग, गद्दा और उसके आराम के लिए सारी व्यवस्था कर देता है और बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब शिष्य सोचता है कि मैं इसे कोई भी काम बताता हूं, ये जरा में कर देता है, और फिर बोलने लगता है, हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं, ये तो मुझे खा ही जाएगा। शिष्य को परेशानी या टेंशन होने लगती है। फिर उसे याद आती है कि गुरुदेव, साधु जी ने बोला था कि कोई समस्या आए तो मुझे याद करना। तो वह जिनसे बोलता है कि मैंने कई दिनों से नहाया भी नहीं है, तो एक काम कर, मेरे लिए सारी पवित्र जगहों से जल लेकर आ। इतना सुनकर जिन पानी लेने निकल जाता है और शिष्य अपने गुरु की आराधना करने लगता है, और फिर वहां गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। फिर वह अपनी सारी बातें गुरुदेव को बताता है कि मैंने जिनको बुला लिया है, और वह सारे काम भी कर देता है। लेकिन एक समस्या है, जैसे ही वह काम करके फ्री होता है, वह बोलने लगता है कि अगर मैं फ्री हुआ था तुम्हें खा जाऊंगा। तो गुरुजी बोलते हैं, बस इतनी सी बात, अब जिन आए तो उससे बोलना कि अब आज्ञा मेरे गुरु देंगे। शिष्य बोलता है, ठीक है। जैसे ही जिन पवित्र जल लेकर आता है तो जिन बोलता है, हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य जिनसे बोलता है कि अब तुझे आज्ञा मेरे गुरु देंगे। इतना सुनकर जिन गुरु जी से बोलता है, हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वस गुरुदेव जिनसे बोलते हैं कि एक काम कर, एक 20 फीट लंबा वांस लेकर आ। जिन तुरंत लेकर आ जाता है। फिर गुरुदेव से बोलता है, हुक्म मेरे आका, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव उससे बोलते हैं कि अब इस 20 पर तब तक चढ़ उतर जब तक मैं तुझे कोई दूसरा काम नहीं बता देता। फिर उस शिष्य की समस्या का समाधान हो जाता है। यही होती है गुरु की महिमा, और यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। हमारे जो गुरु रहते हैं वह इसी तरह हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हमारे गुरुदेव उस समस्या को चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। इसीलिए जिंदगी में एक सही गुरु का होना बहुत जरूरी होता है, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। मैंने यहां बोला है सही गुरु का होना जरूरी होता है, ना कि आप किसी को भी अपना गुरु बना लें। जिस प्रकार शादी के लिए आप बहुत सोच समझकर पार्टनर चुनते हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी है सही गुरु को चुनना। सबसे पहले जो सीखने की बात है वह यह है कि हमारे जीवन में एक सही गुरु की महिमा को समझे और एक सही व्यक्ति को अपना गुरु, अपना आदर्श बनाएं और उनकी बातों पर विश्वास करते हुए अपने आप को निखारें। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, तोते का सूप, एकता की ताकत। भारत के लोग बड़े ही शौकीन होते हैं, और ये बात सिर्फ अभी की नहीं। जब राजा महाराजाओं का समय था, तब से ही राजा महाराजाओं के शौक के बड़े चर्चे होते हैं। राजा महाराजाओं को जानवर पालने का बहुत शौक रहता था, और आज भी लोगों को पालतू जानवर पालने का बहुत शौक होता है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था धन्ना सेठ। धन्ना सेठ एक जाना पहचाना अमीर व्यक्ति था, जिसकी पूरे शहर में चर्चा रहती थी। धन्ना सेठ की जो पत्नी थी, उसको जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास तोता, मुर्गा और बकरा पले हुए थे, क्योंकि धन्ना सेठ जब अपनी दुकान पर जाता तो सेठानी तोते को खिलाती और अपना मनोरंजन करती। लेकिन इन सभी पालतू जानवरों के साथ एक चूहा भी रहता था, जिससे सेठानी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि चूहा सेठानी के कई सारे कपड़ों को कुतर देता था। दिवाली के त्योहार के दिन धन्ना सेठ अपनी पत्नी के लिए 5 रुपए की एक बहुत शानदार साड़ी लेकर आता है, और सेठानी दूसरे दिन उस साड़ी को पहनने लिए बहुत ही उत्सुक रहती है। दूसरे दिन जब सेठानी उस साड़ी को पहनने के लिए उठाती है तो देखती है कि उस साड़ी में एक बड़ा सा छेद हो रहा होता है। ये देखते ही सेठानी आग बबूला हो जाती है, क्योंकि उस साड़ी को चूहा कुतर देता है, जिससे साड़ी में छेद हो जाता है। ये बात धन्ना सेठ को पता चलती है, तो धन्ना सेठ सेठानी से बोलता है, गुस्सा मत हो, मैं दूसरी साड़ी ले आऊंगा और चूहे को पकड़ने के लिए चूहादानी ले आऊंगा। दूसरे दिन धन्ना सेठ चूहादानी ले आता है। चूहादानी को देख चूहा डर जाता है। चूहा भागते भागते तोते के पास जाता है और तोते से बोलता है, तोता भाई, घर में चूहादानी आ चुकी, मुझे पकड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो तोता बोलता है, चूहादानी तो तुझे पकड़ने के लिए है, मुझे उससे क्या। और तोता उसकी मदद नहीं करता। चूहा भागते भागते मुर्गे के पास जाता है और मुर्गे से बोलता है, मुर्गा भाई, घर में चूहादानी आ चुकी मुझे पकड़ने के लिए,
कुछ करना पड़ेगा। तो मुर्गा बोलता है, चूहादानी तो तुझे पकड़ने के लिए है, मुझे उससे क्या। और मुर्गा भी उसकी मदद नहीं करता। फिर चूहा बकरे के पास जाता है और उससे भी यही बोलता, पर बकरा भी चूहे की मदद नहीं करता। अब रात होती है और सेठानी चूहे का इंतजार करती है कि कब चूहा चूहेदानी में फंसे और कब वह अपनी नई साड़ी को कुतरने का बदला ले। कुछ देर बाद अचानक से खट की आवाज आती है और सेठानी जल्दी में बिना लाइट चालू किए चूहादानी के पास जाती है। जैसे ही सेठानी उस चूहादानी को उठाती है तो उसे एक जहरीला सांप काट लेता है जो चूहे को खाने के लिए आया था और चूहादानी में फंस गया था। सांप सेठानी को खाकर वहां से भाग जाता है और यहाँ सेठानी की चीख सुनकर धन्ना सेठ भी जाग जाता है और लाइट चालू करके देखता है तो उसे पता चलता है कि सेठानी को सांप ने काट लिया। धन्ना सेठ तुरंत सेठानी को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर सेठानी का चेकअप करता है, फिर बोलता है कि इसका इलाज तो बहुत मुश्किल है क्योंकि सांप बहुत जहरीला था। और डॉक्टर बोलता है कि मैंने ऐसा सुना है कि अगर सही समय पर तोते का सूप मिल जाए तो सेठानी को बचाया जा सकता है, लेकिन तोता इतनी जल्दी कहां से मिलेगा। तो धन्ना सेठ बोलता है कि हमारे घर में ही तोता है और फिर उस तोते का सूप बनाकर सेठानी को पिलाया जाता है और वो चूहा देख रहा था। फिर जब सेठानी थोड़ी ठीक हुई तो रिश्तेदार मिलने आए तो धन्ना सेठ सेठानी की खुशी में घर पर छोटी सी दावत देता है और दावत में अब कढ़ाई पर चढ़ने की बारी मुर्गे की थी और मुर्गे का चिकन बनाकर रिश्तेदारों को परोसा जाता है और वो चूहा देख रहा होता है और बोलता है, अगर मेरी बात मान ली होती तो ये सब नहीं होता। और कुछ दिनों बाद जब सेठानी बिल्कुल ठीक हो जाती है तो रिश्तेदार बोलते हैं कि इतना जहरीला सांप था सेठानी की किस्मत बहुत अच्छी थी और अब सेठानी बिल्कुल ठीक है। तो धन्ना सेठ सेठानी के बिल्कुल ठीक होने की खुशी में एक पार्टी रखता है और उस पार्टी में मटन बनाया जाता है और इस बार कढ़ाई पर चढ़ने की बारी उस बकरे की थी और चूहा ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि अगर इन्होंने मेरी मदद की होती तो ये भी जिंदा होते। और इस तरह सभी जानवर एक के बाद एक की जान चली जाती है, लेकिन अगर उन्होंने चूहे की बात मानी होती तो सभी जानवर ठीक होते। लेकिन उन्होंने एक दूसरे की मदद नहीं की, जिसका परिणाम ये हुआ कि वह सब के सब मारे गए। अगर वह सभी एक साथ एकता में रहते तो सभी जिंदा होते। सीख, इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर हम एकता में नहीं रहते हैं और एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हमारे साथ भी यही होगा। हमें कोई भी अकेला समझकर फायदा उठा लेगा। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी दोस्तों बात बहुत समय पहले की है। सड़कों पर रहने वाले अधीर का जीवन एक सरलता और उदाहरण की कहानी बन गया था। उसका एकमात्र ख्वाब था वह अमीर बनना। वह अपनी गरीबी से बहुत परेशान था और चाहता था कि उसका जीवन कभी बदले और वह जल्द से जल्द अमीर बन जाए। अधीर का दिल उसके गांव के पास रहने वाले दूसरे अमीर व्यापारी विक्रम से बहुत अधिक लालची था, लेकिन अधीर के मन में यह गलतफहमी थी कि आमिर विक्रम लालची हैं तो मैं भी लालची हो जाऊंगा, जबकि विक्रम लालची बिल्कुल नहीं था। वह बहुत ही समझदार और लोगों की मदद करने वाला इंसान था। विक्रम का घर बड़ा था, उसके पास हर रोज नई नई गाड़ियां बदलती थीं और उसकी सोने की घड़ी बेशक महंगी थी, परंतु उसका बर्ताव और उसका स्वभाव उसे सबसे हटकर बना देते थे। एक दिन अधीर का लालच इतना बढ़ गया था कि वे अब तय किया कि वह विक्रम के बराबर बनेगा। उसने अपने मन में तय किया और अमीर बनने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि यदि वह विक्रम के जैसा होता है तो उसे भी यह सब मिल सकता है जो उसे चाहिए। अधीर ने अपनी शुरुआत की, लेकिन उसने कभी भी विक्रम की तरह आत्म समीक्षा नहीं की और विक्रम की तरह दूसरों की मदद करने में विशेष रुचि नहीं ली। उसका मानना था कि उसका हर कदम अमीरी की दिशा में है, चाहे वह किसी को भी चोट पहुंचे या ना पहुंचे। एक दिन गांव में एक अमृत वृक्ष खिला। इस वृक्ष का फल बड़ा ही रहस्यमय और अद्वितीय था। इस फल को लेकर गांव वाले उत्साहित हो रहे थे। यह फल अमृत से कम नहीं था और जिसने भी इसे खाया उसने अत्यंत सुख से भरी जिंदगी जीता था। अधीर ने सुना कि इस फल का स्वाद अत्यधिक स्वादिष्ट और आकर्षक है, लेकिन जो फल उगे थे वे सब खत्म हो चुके थे। उसने तय किया कि वह भी इसे पाने के लिए पहाड़ों की ओर निकलेगा, चाहे जो भी हो। अधीर ने पहाड़ों की ऊंचाइयों को पार करते हुए फल की खोज में अपने मित्रों के साथ रास्ता तय किया। रास्ते में वह बहुत सारी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करता है, परंतु उसका लालच उसे हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। आखिरकार वह और उसके मित्र फल को पाते हैं
लेकिन अधीर का लालच मन में इतना था कि वह पूरे पेड़ को ही उखाड़कर अपने साथ ले जाना चाहता था और वह उस पेड़ को उखाड़ने लगा। उसके दोस्तों ने उसे पेड़ को नुकसान न पहुंचाने की चेतावनी भी दी, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि अधीर के मन में तो था कि वह उस पेड़ के अमृत फल को बेचकर अमीर बन जाएगा। लेकिन जैसे ही पेड़ को अधीर ने उखाड़ा, पेड़ पूरा सूख गया और उसके सारे फल गायब हो गए। और मरते मरते पेड़ ने अधीर से कहा कि तुम कभी किसी को उजाड़ कर अमीर नहीं बन सकते। पेड़ की ये बात अधीर के मन में लगी और उसे अपनी इस हरकत पर बहुत शर्म आई कि मैंने अपने लालच की वजह से एक पेड़ उजाड़ दिया। और उसने पेड़ से माफी मांगी और खुद को सुधारने की कसम खाई कि वह कभी भी पैसे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस बात से उन्हें एक बड़ा सच्चाई का सामना करना पड़ता है। इस फल का स्वाद लालच से ज्यादा बहुत ही कड़ा और खट्टा होता है। ये उनके लिए बिल्कुल भी सुखद नहीं होता है। अधीर ने इस अनुभव से अपनी गलती को समझा और अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ दिया। उसने गांव वालों के साथ अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाई और उसका जीवन सच्ची धन धान्यता में बदल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच हमें अच्छे से अच्छा मनोबल प्रदान कर सकता है, लेकिन जब यह हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में भटका देता है तो हमें खुद को आत्मसमीक्षा करनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सच्चा धन हमारी सच्ची सुख शांति में होता है, जो हमें लालच से नहीं अपने सही कर्मों से मिलता है। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक गधा बरगद के पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। लेटे लेटे उसके मन में बुरे ख्याल आने लगे। उसने सोचा, यदि धरती फट गई तो मेरा क्या होगा। अभी उसने ऐसा सोचा ही था कि उसे एक जोर के धमाके की आवाज आई। वह भयभीत हो उठा और चीखने लगा, भागो भागो, धरती फट रही है, अपनी जान बचाओ। और ऐसा कहते हुए वह पागलों की तरह एक दिशा में भागने लगा। उसे इस कदर भागता देखते हुए एक अन्य गधे ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ भाई, तुम इस तरह बदहवास भागे क्यों जा रहे हो। अरे तुम भी भागो, अपनी जान बचाओ, धरती फट रही है। ऐसा चीखते हुए वह भागता रहा। यह सुनकर दूसरा गधा भी डर गया और उसके साथ भागने लगा। अब तो वह दोनों एक साथ चिल्ला रहे थे, भागो भागो, धरती फट रही है, भागो भागो। देखते देखते सैकड़ों गधे इस बात को दोहराते हुए उसी दिशा में भागने लगे। गधों को इस तरह भागता देख अन्य जानवर भी डर गए। धरती फटने की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैलने लगी और जल्द ही सबको पता चल गया कि धरती फट रही है। चारों तरफ जानवरों की चीख पुकार मच गई। सांप, बिच्छू, सियार, लोमड़, हाथी, घोड़े सभी उस झुंड में शामिल हो भागने लगे। जंगल में फैले इस हल्ले को सुन अपनी गुफा में विश्राम कर रहा जंगल का रजा शेर बाहर निकला। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि सारे जानवर एक ही दिशा में भागे जा रहे हैं। वह उछलकर सबके सामने आया और गूंजती हुई दहाड़ के साथ बोला, ये क्या पागलपन है, कहां भागे जा रहे हो तुम सब। महाराज, धरती फट रही है, आप भी अपनी जान बचाइए। झुंड में आगे खड़ा बंदर बोला, किसने कहा ये सब। शेर ने प्रश्न किया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर बंदर बोला, मुझे तो ये बात चीते ने बताई थी। चीते ने कहा, मैंने तो ये पक्षियों से सुना था। और ऐसे करते करते पता चला कि ये बात सबसे पहले गधे ने बताई थी। गधे को महाराज के सामने बुलाया गया। तुम्हें कैसे पता चला कि धरती फट रही है, शेर ने गुस्से से पूछा। मैंने अपने कानों से धरती के फटने की आवाज सुनी महाराज, गधे ने डरते हुए उत्तर दिया। ठीक है, चलो मुझे उस जगह ले चलो और दिखाओ कि धरती फट रही है। ऐसा कहते हुए शेर गधे को उस तरफ ढकेलता हुआ ले जाने लगा। बाकी जानवर भी उनके पीछे हो लिए और डर डर कर उस ओर बढ़ने लगे। बरगद के पास पहुंचकर गधा बोला, हुजूर, मैं यहीं सो रहा था कि तभी जोर से धरती फटने की आवाज आई। मैंने खुद उड़ती हुई धूल देखी और भागने लगा। शेर ने आसपास जाकर देखा और सारा मामला समझ गया। उसने सभी को संबोधित करते हुए बोला, ये गधा महामूर्ख है। दरअसल पास ही नारियल का एक ऊंचा पेड़ है और तेज हवा चलने से उस पर लगा एक बड़ा सा नारियल नीचे पत्थर पर गिर पड़ा। पत्थर सरकने से आसपास धूल उड़ने लगी और ये गधा ना जाने कैसे इसे धरती फटने की बात समझ बैठा। शेर ने बोलना जारी रखा, पर भाइयों, ये तो गधा है, पर क्या आपके पास भी अपना दिमाग नहीं है। जाइए, अपने घर जाइए
और आइंदा से किसी अफवाह पर यकीन करने से पहले 10 बार सोचिएगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की भी बातों पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले उस बात को पूरी तरह समझ और उस बात को गहराई से अपनी बुद्धि लगाकर सोचकर ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए। अगर दुनिया एक ही दिशा में भागे तो हमें भी उसी दिशा में नहीं जाना है। हमें कोई और मार्ग खोजना है जिससे हम उन सभी के आगे निकल सके। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 8वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 8वीं कहानी, किसान की समस्या। सालों पहले गुमथा गांव में रहने वाला एक किसान काफी दुखी था। वो अपनी जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का कोई न कोई हल जरूर निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूं और मैं खेती करके जीवनयापन करता हूं। मैं यहां अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूं। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती। इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरी पत्नी है और वो मुझसे बेहद प्रेम करती है, पर कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है। उससे मैं तंग आ गया हूं और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। इस तरह वह अपनी सारी परेशानियां महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा और वो उसकी बातें सुनते रहे जब तक किसान बात कर रहा था। तब तक गौतम बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले। वो बस ध्यान से किसान की ही बातें सुन रहे थे। परेशानी बताते हुए किसान बोलता है कि मेरा एक बच्चा भी है, वो है तो काफी अच्छा, पर कई बार मुझे परेशान करता है और मेरा कहना नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानी को बताता गया। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसे सताता था और दुखी करता था वो गौतम बुद्ध को बता दिया। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा और उसका मन काफी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था। काफी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद बेसब्र होकर किसान ने ऊंची आवाज में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से भी मदद नहीं कर सकता। किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो उनका जवाब सुनकर हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का क्यों नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती है और सबको अपनी छोटी समस्याएं भी बड्ढी लगती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरों को न हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आएंगे। कई बार हमारे अपने हमें बेगाने लगने लगते हैं, तो कई बारी बेगाने हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना पड़ रहेगा। यही जीवन का एक अटल सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से ये भी सुना है कि आप सबकी परेशानी दूर करते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने के बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ है। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर किसान वहां से जाने लगता है। तभी उससे भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं बताई हैं उनका मैं समाधान नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण कर सकता हूं। बुद्ध की बातें सुनकर किसान हैरान हो गया और बुद्ध से कहता है कि मैंने जो समस्या बताई उसके अलावा मुझे कोई और समस्या नहीं है, और है भी तो मुझे उसका ज्ञान क्यों नहीं है। बुद्ध उनसे कहते हैं कि आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते हैं
कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो, खुद को किसी तरह की समस्या न हो, ये सोच रखना ही दूसरी समस्याओं का कारण बनता है। आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या होती है। ये सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज से परेशान और दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे, उसे कोई नहीं बदल सकता। बस तुम्हें दोनों ही स्थिति में खुद को काबू में रखना होगा। इससे दुख का असर तुम पर ज्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या न हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। वो समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उससे क्या कहना चाह रहे हैं। इस कहानी की सीख, हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद से सामना करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं।